वंदे मातरम शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है यूडाइस प्लस प्रतिवर्ष भरा जाता है और विद्यालय स्तर पे इसको ऑनलाइन अपडेट किया जाता है या भरा जाता है। तो यूडाइस पोर्टल पे जो भी सूचनाएं या डाटा है वो अपडेट करना है, फीडिंग करनी है। उसके लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी हुए हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से जो दिशा निर्देश है, और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि अगर मान लो किसी नवक्रमोन्नत विद्यालय को यूडाइस कोड जारी नहीं हुए हैं या यूडाइस कोड फ्रीज कर दिए या बंद कर दिए हैं या क्लोज हो गए, तो उसके लिए क्या करना है। तो सबसे पहले तो जैसे ये जो कार्यालय अतिरिक्त परियोजना समन्वय निदेशक जयपुर की आदेश है, इस तरह से और भी जिलों के जो भी आदेश है सभी के लिए समान आदेश है, और जिसका विषय है कि यूडाइस प्लस 2023-24 के चाइल्ड वाइज डाटा फीडिंग के संबंध में। और इसमें है कि उपरोक्त विषयांतर्गत और संदर्भांतर्गत शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के अर्थशासकीय पत्र दिनांक 25/8/2013 में प्रदत्त निर्देशानुसार वर्ष 23-24 में यूडाइस प्लस की डाटा फीडिंग समस्त विद्यालयों यूडाइस प्लस पोर्टल पे ऑनलाइन की जानी है। अब इसके लिए क्या करना है कि यूडाइस प्लस के डाटा के आधार पर ब्लॉक स्तर के मानक डाटा के आधार पर आगामी वर्ष की योजनाओं और बजट तैयार किया जाता है। जो भी कार्य योजना वो तैयार की जाती है और कार्य योजना के आधार पर ही विद्यालय में अध्ययनरत बालिक बालिकाओं को भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनके अनुसार फ्री यूनिफॉर्म, फ्री टेक्स्ट बुक, रीएम्बर्समेंट ऑफ फीस है, या स्पेशल ट्रेनिंग फॉर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है, या केजीबी है, रेजिडेंशियल स्कूल है, हॉस्टल से वोकेशनल एजुकेशन से संबंधित जो भी लाभ है वो दिए जाते हैं। तो यूडाइस की फीडिंग है वो अनिवार्य करनी है और सही सही की जानी है। अतः आपको इस पत्र के माध्यम से निर्देशित किया जाता है कि यूडाइस प्लस वर्ष 2023-24 की डाटा एंट्री यूडाइस पोर्टल पे प्रारंभ कर दी गई है। अब मैं अगले वीडियो में इसको पूरा आपको लाइव भी करके बता दूंगा। अतः आपको अपने पूरी क्षेत्र में आने वाले समस्त विद्यालयों, जिसमें राजकीय और निजी, क्योंकि ये सभी के लिए अनिवार्य है, निजी विद्यालयों को भी यूडाइस की एंट्री करनी है। डाटा एंट्री सुनिश्चित करें और डाटा फीडिंग का कार्य 31 अक्टूबर 2023 तक पूर्ण किया जाना है। ये सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी बालक बालिका या विद्यालय यूडाइस प्लस पोर्टल पे आने से वंचित नहीं रहे, यानी हर स्टूडेंट और जो भी विद्यालय उसकी एंट्री होनी चाहिए। और इस कार्य को प्राथमिकता देते हुए आपके पूरे क्षेत्र में आने वाले समस्त विद्यालयों, राजकीय निजी को इस कार्य को समय पर पूर्ण करने तो पाबंद कराएं, यानी 31 अक्टूबर तक ये यूडाइस का कार्य पूरा करना है। तो ये तो आदेश हो गए। अब मैं एक और दूसरा आदेश आपको बता देता हूँ यूडाइस के संबंध में। ये भी जैसे अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वय समग्र शिक्षा का आदेश है, और इसमें जो कॉमन बातें थी वो तो मैंने आपको पहले ही बता दी कि जैसे जो भी केंद्र सरकार की योजना है जिसमें फ्री यूनिफॉर्म है, फ्री टेक्स्ट बुक वगैरह, रीएम्बर्समेंट ऑफ फीस वगैरह, ये सारी इसी के आधार पर होती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो नोट्स दिए हुए हैं मैं आपको वो बता दूं, उसके बाद में कुछ फॉर्मेट है वो भी आपको बता दूंगा। तो जैसे पहला है कि जिन विद्यालयों को यूडाइस कोड जारी नहीं हुए हैं, मान लो कोई नया विद्यालय है या अभी जैसे क्रमोन्नत हो या किसी भी कारण से उसको अगर यूडाइस कोड जारी नहीं हुए हैं, तो उन विद्यालयों से आवेदन पत्र भरवाकर ब्लॉक से प्रमाणित करते हुए मूल स्थानीय कार्यालय में जिला MIS को दिनांक 26/9/2023 तक जमा करा दें। यानी जैसे मान लो किसी विद्यालय को यूडाइस कोड जारी नहीं हुए, तो जारी करने के लिए जो भी विद्यालय है वहाँ से एक फॉर्मेट है वो भर करके संबंधित CBO कार्यालय में देना, और CBO कार्यालय से जो भी जिला परियोजना समन्वय कार्यालय है वहाँ में MIS को देना है, और वहाँ से उनकी है वो यूडाइस कोड है वो जारी कर दिए जाएंगे। इसके अलावा विद्यालय बेसिक डिटेल अपडेशन का कार्य भी ब्लॉक स्तर पर चालू कर दिया है। अतः विद्यालयों के नाम, जैसे कुछ विद्यालय कैटेगरी चेंज हुई है या क्रमोन्नत हुए हैं, कुछ और भी कुछ चेंज हुआ है, तो जिसमें कक्षा है, कैटेगरी, विद्यालय बंद या चालू करना आदि परिवर्तन ब्लॉक स्तर से A01 फॉर्म भरवा करके ब्लॉक लॉगिन से अपडेट करना सुनिश्चित करें। यानी ये जो नाम चेंज या कैटेगरी चेंज का जो विद्यालय का ऑप्शन होगा वो ब्लॉक लेवल पे होगा, तो उसके लिए आपको ब्लॉक लेवल पे CBO कार्यालय से संपर्क करना पड़ेगा। इसके अलावा ब्लॉक में नवीन संचालित महात्मा गांधी विद्यालयों, अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, जिनके डाइस कोड पुरानी मर्ज स्कूल के पोर्टल पे क्लोज या परमानेंट क्लोज है, अगर मान लो कोई नई महात्मा गांधी विद्यालय रेज की हुई है इंग्लिश मीडियम और उसका पुराना जो कोड है वो क्लोज कर दिया या परमानेंट क्लोज कर दिया है, तो उन्हें भी A01 फॉर्म है वो भर करके पुनः चालू करवाना है। और जिसके जो पुराने डाइस कोड है का स्टेटस पोर्टल पे नो रिकॉर्ड फाउंड वगैरह आ रहा है, जैसे अभी मान लो कुछ लोगों की समस्या आएगी कि जैसे यूडाइस कोड पे आपके जो भी यूडाइस कोड है वो एंट्री करके आप जब उसमें डाटा भरने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आपके रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है। तो अगर ऐसा केस है कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है, तो भी आपको अपने CBO कार्यालय से जाकर के या तो नए डाइस कोड के लिए आवेदन करना है, या जो भी यूडाइस कोड पुराने हैं उनको वो वापस क्लोज या बंद थे उनको चालू कर देंगे। अगला है कि ब्लॉक में संचालित समस्त महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम का A01
फॉर्म भरवा कर प्री प्राइमरी या कक्षा 1 से 12 तक में अपडेट करवाना सुनिश्चित करें। और नवीन यूडाइस कोड भी आवेदन में भी इसी प्रकार कैटेगरी पर है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी कि अगर जैसे विशेषकर महात्मा गांधी स्कूल में कुछ विद्यालय जो क्रमोन्नत हुए हैं या चेंज हुए हैं, उनके अगर यूडाइस संबंधी कोई भी समस्या है, या तो पोर्टल पे नो डाटा आ रहा है, या उनका अगर मान लो यूडाइस बंद कर दिया गया है, क्लोज कर दिया गया है, तो आपको संबंधित जो भी सीबीओ कार्यालय वो संपर्क करना और वहाँ से जिला स्तर से जो भी परियोजना समन्वय कार्यालय वहाँ से ये सारा काम हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी। आपको एक दो मैं फॉर्मेट भी आपको बता दूं कि किस तरीके से आपको एप्लीकेशन देनी है। तो जैसे ये फॉर्मेट है, इसमें है कि स्कूल डिटेल्स चेंज फॉर्मेट। अगर आपकी स्कूल की डिटेल्स कुछ चेंज होती है तो आपको किस तरीके से फॉर्म देना। तो ये जो फॉर्म मैंने अभी आपके जिक्र इस आदेश में भी जिक्र किया था, फॉर्म A01। फॉर्म A01 है, इसमें आपको जैसे जो भी चेंज करवाना है वो आप यहाँ से क्लिक करें। जैसे इसमें स्टेट का नाम, यूडाइस ब्लॉक का, डिस्ट्रिक्ट का यूडाइस कोड वगैरह लिखना है। और इसमें लिखा होगा कि स्कूल नेम प्लीज चेक द पैरामीटर्स फ्रॉम द बिलो ग्रिड विच नीड टू बी अपडेटेड, यानी जिस पैरामीटर को आप चेंज करना चाहते हैं उसको आपको सिलेक्ट करना है। अब रिक्वेस्ट किस लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है, जिला लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे, स्कूल का नाम है, नई स्कूल का नाम यहाँ आपको लिखना है जो स्कूल चेंज हुई है या जैसे महात्मा गांधी में चेंज हो गई है। अब स्कूल में स्टेटस में ओल्ड में क्या था, न्यू में क्या था और क्या रीजन है, क्या चेंज करवाना चाहते हैं। स्कूल मैनेजमेंट में कोई अगर अंतर हुआ है तो वो आपको लिखना है। स्कूल टाइप में अगर कोई चेंज हुआ है तो वो आपको लिखना है। स्कूल की कैटेगरी में अगर कोई बदलाव हुआ है, जैसे मान लो प्राइमरी थी सेकेंडरी हो गई या सीनियर सेकेंडरी हो गई, इस तरीके से। और प्री प्राइमरी सेक्शन यस या नो अगर है तो यस करना है, अन्यथा नो के लिए 2 नंबर यहाँ लिखना है। इसके अलावा नंबर ऑफ लेवल या क्लासेज इन प्राइमरी सेक्शन में अगर है तो वो लिखना है। और क्लास फ्रॉम किस लोएस्ट क्लास कौन सी है, हाईएस्ट क्लास कौन सी है, जैसे पहली से 12वीं है या छठी से 12वीं या 7वीं से 12वीं, जिस तरीके से है वो। और स्ट्रीम अगर कोई है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस वोकेशनल वगैरह, पुराने में क्या थी, नए में क्या थी, और कोई चेंज है तो उसका रीजन है आपको यहाँ लिखना है। और इसके अलावा अटैच रिकॉग्नाइजेशन सर्टिफिकेट फॉर एनी चेंज इन द केस ऑफ प्राइवेट स्कूल। अगर प्राइवेट स्कूल में कोई चेंज करना है तो उसके लिए जो मान्यता का प्रमाण पत्र है उसकी कॉपी आपको अटैच करनी है। और यहाँ चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करके अपने विद्यालय के जो भी संस्था प्रधान उनके डेजिग्नेशन और जो भी नाम वगैरह वो कॉन्टेक्ट यहाँ लिख करके आपको ये पूरा भरना है। इसमें कुछ कॉमन इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि जैसे क्लोज है तो उसके लिए, ऑपरेशनल स्कूल चालू है तो उसके लिए वो लिखना है या 0 लिखना है, क्लोज के लिए 1, मर्ज स्कूल हो गई है तो 2 लिखना है, सैंक्शन आउट नॉट सैंक्शन हो गई लेकिन बट नॉट ओपन अगर ऑपरेशनल नहीं है तो 3 लिखना है, और एनसीएफ एनी नॉट फाउंड रिसीव्ड या अगर तो 4 लिखना है, और परमानेंट क्लोज हो गई तो 5 लिखना है। इस तरीके से ये कुछ इसमें जो भी फॉर्म दिए शॉर्ट फॉर्म वगैरह जो आपको फॉर्म भरने में काम आएंगे तो वो आपको लिखनी है। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी। इसके अलावा एक और जो मैं आपको बता रहा था, यूडाइस के लिए आवेदन पत्र। अगर आपका नया विद्यालय क्रमोन्नत हुआ या पहले से यूडाइस है ही नहीं अगर आपको, तो इस फॉर्मेट को आपको भरना है जिसमें यहाँ विद्यालय का पूरा नाम आपको लिखना है, जो परिशिष्ट है उसमें विद्यालय यूडाइस कोड आपको लिखना है, और जो भी क्रमांक आपके जो डिस्पैच नंबर है कार्यालय के, सीबीओ कार्यालय को आपको लिखना है। तो सीबीओ जिस सीबीओ को आप लिख रहे हैं वहाँ के सीबीओ का नाम और जिला का नाम यानी ब्लॉक कार्यालय का नाम, और विषय यूडाइस कोड आवंटन के क्रम में महोदय या महोदय उपरोक्त दिशान में निवेदन है कि हमारे विद्यालय से अभी तक यूडाइस कोड आवंटित नहीं हुआ है, यानी विद्यालय को अगर आवंटित अभी तक नहीं हुआ उनके लिए फॉर्म है। और हमारा विद्यालय सत्र जिस सत्र से संचालित हो रहा है वो लिखना है। भारत सरकार की यूडाइस प्लस पोर्टल पे यूडाइस प्लस 2023-22-23 का ऑनलाइन डीसीएफ भरने है तो मुझे यूडाइस कोड श्रम आवंटित कराने का श्रम करावें। और मैं शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत सूचनाएं सही है और मैं प्रत्येक वर्ष यूडाइस की डीसीएफ भरूंगा या भरूंगी, और अन्यथा विपरीत स्थिति की समस्त जिम्मेदारी मेरी रहेगी। और ये कोड है, इसमें जैसे यहाँ आपको विद्यालय के जो भी हस्ताक्षरकर्ता संस्था प्रदान के सील लगानी है, और यहाँ से ये जो लेटर है इसको फॉरवर्ड किया जाएगा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा, यहाँ से लिख करके उसको विद्यालय इसको प्रमाणित करके ये अतिरिक्त परियोजना समन्वयक, जिला परियोजना समन्वयक को फॉरवर्ड किया जाएगा, और वहाँ से जो MIS होंगे वो नए यूडाइस कोड है उस संबंधित विद्यालय को जारी करेंगे। तो इसका जो रास्ता या जो पाथ रहेगा वो रहेगा कि सबसे पहले आपको विद्यालय से लेटर इस पे एप्लीकेशन है सीबीओ के मार्फत आपको जिला कार्यालय, जिला अतिरिक्त परियोजना समन्वयक को भेजनी है। सीबीओ उसको वेरीफाई करके आगे भेजेंगे। तो ये था। इसके अलावा जैसे ये परिशिष्ट भी है, फॉर्मेट न्यू फॉर्मेट है फॉर यूडाइस कोड अटैचमेंट यानी अलॉटमेंट। यूडाइस अलॉटमेंट के लिए आपको किस फॉर्मेट में एप्लीकेशन देनी है, तो वो पहले तो आपको जो एक एप्लीकेशन थी ये फॉर्मेट क्या था, तो इसमें आपको सारी डिटेल्स लिखनी है कि पहले तो आपको चूज करेक्ट लोएस्ट और हाईएस्ट क्लास, आपको अकॉर्डिंग टू स्कूल की कैटेगरी के अनुसार न्यूनतम क्लास कौन सी है और हाईएस्ट क्लास कौन सी है। चूज करेक्ट स्कूल मैनेजमेंट आपको सेलेक्ट करना है, और अटैच द रिकॉग्नाइजेशन सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट यानी मान्यता प्राप्त मान्यता का सर्टिफिकेट है वो आपको लगाना है खास करके प्राइवेट स्कूल के मामले में। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये है अनिवार्य है, यानी अक्षांश देशांतर भी आपको यहाँ एंटर करना है।
तो इसमें जैसे बेसिक स्कूल का नाम है, ब्लॉक का नाम, विलेज का नाम, पंचायत का नाम, क्लस्टर का नाम, स्कूल की लोकेशन कहाँ है तो उसको आपको अक्षांश देशांतर वो लिखना है, स्कूल का नाम इंग्लिश में लिखना है, स्कूल का टाइप कैसा है, स्कूल कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक है, प्री प्राइमरी इसमें है या नहीं है, और है तो कौन कौन सी क्लासें हैं, इसके अलावा जो मैनेजमेंट है किसके द्वारा किया जा रहा है, कैटेगरी कौन सी है, और स्टेब्लिश किस साल में की गई यानी स्थापित किस साल में की गई, रिकग्नाइजेशन यानी मान्यता किस साल में मिली है, और जो भी एडिशनल डिटेल्स है जिसमें एड्रेस वगैरह लिखना है, पिन कोड, और यहाँ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यानी अक्षांश देशांतर आपको लिखना है। इसके अलावा रेस्पोंडेंट नेम और जो भी रेस्पोंडेंट कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी संस्था के संबंधित जो भी जिम्मेदार व्यक्ति उनके नाम या मोबाइल नंबर। इसके अलावा किससे कौन से बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है या राजस्थान बोर्ड है, तो जो भी है मान्यता के नंबर, एफिलिएशन नंबर है आपको लिखना है, और सील एंड सिग्नेचर विद डेट यानी साइन दिनांक सहित हेड ऑफ द स्कूल या जो भी रेस्पॉन्सिबल पर्सन है जो भी इसको अप्लाई कर रहा है उनके मोहर लगा करके साइन करके, ये पूरे फॉर्मेट है। दोनों फॉर्मेट आपको सीबीओ कार्यालय में देना है, और सीबीओ से जिला परियोजना समन्वय के मार्फत आपको जो नए यूडाइस कोड जारी होंगे। तो ये दोनों फॉर्मेट, ये फॉर्मेट जो 01 वाला जो फॉर्मेट है A01, और ये दोनों फॉर्मेट वगैरह मैं सारी डिटेल्स आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा, तो अगर जरूरत पड़े तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी यूडाइस के संबंध में। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। इस तरह की जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।